भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद कैनॉट प्लेस में मुद्दे के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। जी और एक मिनट मैडम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, मुद्दे को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनता की तरफ मुखातिब होंगे। जनता के बहुत तमाम बातें होती हैं, अस्पताल से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर राशन की दुकान तक, तमाम सारे मुद्दे बिखरे हुए हैं, परेशानियों का जंजाल है और उन्हीं जंजालों के बीच से तमाम सारे लोग हमारे पास यहां पे मौजूद होते हैं बातचीत करने के लिए। मैं आपसे बताऊं कि कोई इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये जगह जहां पे चुनाव होना है, वहां के लोगों की बातचीत के सिलसिले को कब से सिलसिला शुरू होगा, वो लगभग 29 या 1 तारीख से। लेकिन हम तमाम उन जगहों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम पहले आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। राजस्थान से ये सिलसिला शुरू होगा और एक एक करके हम आपके पास तक आते जाएंगे और जब आएंगे शहर में तो आपको जरूर इत्तला होगी। बहरहाल वो एक छोटी सी बात, लेकिन मैं यहां पे जहां कैनॉट प्लेस पे मौजूद हूं वहां पे बातचीत शुरू करूंगा। कोई भी अपनी बात कह सकता है, अपनी परेशानी, लेकिन अपनी से जब मैं कहता हूं तो अपनी नहीं होती, समाज की होती है, बड़ी समस्या होती है, वो कहीं से भी हो सकती है, कहीं भी किसी के दायरे से। सवाल मैं रख देता हूं, बातचीत के सिलसिले को छोटा करता हूं। क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि योगी सरकार इलाहाबाद का नाम बदलना चाहती है क्योंकि यूपी में कुछ काम नहीं हो रहा है? यह सवाल है कि क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि योगी सरकार इलाहाबाद का नाम बदलना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हो रहा है? तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा मुद्दा है। आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, आपकी बात कुछ भी हो सकती है, वो मैं बदलने की और बातचीत करने की कोशिश करूंगा। किधर से शुरू करूं ये बस बताने की जरूरत है। मैं आता हूं, पहले आज नेताजी से पूछ लेता हूं, बहुत दिनों बाद आए हैं सर। ये जो नाम बदलने वाली बात आई है ये बिल्कुल ही रॉन्गली है। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से योगी सरकार आई और जनता को विश्वास दिलाया कि हम जितने भी गड्ढे हैं उत्तर प्रदेश में वो सब भरेंगे, आज तक वो गड्ढे नहीं भरे गए। आज भी गड्ढों की सरकार गड्ढों में ही रही है। और दूसरी बात, योगी सरकार वो काम करे, आज उसके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बलात्कारियों में फंसे हुए हैं और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से क्या वहां पे नई फैसिलिटी दी जाएगी? आज भी वहां पे लोग गड्ढों के अंदर अपनी गाड़ियां चलाते हैं, लोगों की साइकिलों तक का क्या हाल होता है ये तो वहां के लोग जानते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, विलेंडिंग हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर रामानुजन ने रख दिया, अर्बन हॉस्पिटल का नाम लोकनायक जयप्रकाश रख दिया। इसके अंदर आज भी जाकर देखिए भाई साहब, डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते हैं, पेशेंट आते हैं बेचारे बाहर स्ट्रेचर पे पड़े होते हैं, क्या हालत होती है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप जाके खुद वहां पे। इलाहाबाद गए हैं कभी आप? मैंने इलाहाबाद देखा है, कई बार देखा है, परंतु वहां पे जो इस बार जो है कुंभ में, ओहो या अर्ध कुंभ में, ना अर्ध कुंभ नहीं, कुंभ में जरूर आने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई यूपी का नाम बदलने से नहीं, मैं आऊंगा। नहीं बोलने दीजिए, जबरदस्ती नहीं, पहले वेट करिए। अब आपका नंबर लगभग 15 मिनट बाद आएगा क्योंकि जी हाँ जी इधर से जी जनाब। सर जी, आज से 30 साल पहले जी बॉम्बे का नाम बम्बई हुआ था। हाँ। तो आज भी हम बॉम्बे नहीं बोलते, मुंबई बोलते, बॉम्बे बोलते, मुंबई नहीं बोलते हैं। हाँ। बिकॉज जो पुराने एक जो शुरू से बन गया है, जैसे इलाहाबाद भी है, आज 20 साल बाद भी लोग उसको इलाहाबाद ही बोलेंगे, प्राग नहीं बोलेंगे। हाँ। और वैसे ही जैसे मुगल सराय स्टेशन है, उसको 100 साल हो गए हैं, आज भी बच्चा जब 20 साल बाद भी उसको मुगल सराय बोलेगा। वो दीनदयाल क्या नाम में रखा, वो नहीं बोलेगा जी, वो नहीं बोलेगा। जो एक वो पुराना नाम सेटअप, अगर आपका नाम प्रतीक है तो 100 साल बाद ही प्रतीक ही बोला जाएगा। मेरे साथ तो बात कुछ और है, मेरा नाम प्रतीक है लेकिन लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया भैया, तो मेरा नाम तो बदल गया साहब, ये मेरा नाम तो बदल गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 महीने के बाद आए हैं, कहाँ रह गए थे साहब? Actually, right now you know that very well. अच्छा ओह 6 महीने में अंग्रेजी बोलने लगे आप, गजब है मेरा। अब मैं प्रोग्राम को जो हूँ, मैं जब लौटे स्पाइडरमैन हमारे साथ तो अंग्रेजी बोली, हिंदी में बोलिए ना हुजूर आली, अपनी मातृभाषा में क्या दिक्कत है? नहीं, एक्चुअली you know that very well. My English, actually, Spider-Man language is English.
तो फिर ऐसा है कि आप स्पाइडरमैन जहां के हैं, जिस दूरी के हैं वहीं तक चले जाइए। अगर मेरा स्पाइडरमैन तो जो यहाँ आता था वो अच्छी खासी हिंदी बोल लेता था और बच्चों का दिल मुस्कुराहट के लिए जाना जाता था, लेकिन आप तुम नहीं एक्चुअली मैं हिंदी भी बोलता हूँ। हाँ तो बस अब आप थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मैं आपके पास जब हिंदी आप समझ जाएंगे। जी सर, जहाँ तक ये बात है कि योगी सरकार ने जो नाम बदला है इलाहाबाद का, सर मैं आज भी इलाहाबाद से आया हूँ, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हम कहाँ के इलाहाबाद में कौन से मोहल्ले के? सर फाफा मऊ से आए हुए अरे हैं। फाफा मऊ से, मतलब कुंभ की तैयारी चलने लगी? सर काफी हद तक चल रही है और काफी अच्छी तैयारी। मुद्दे पे बोलो सर। जो इलाहाबाद का नाम बदला गया है सर, ये मोदी सरकार के पास और कोई काम नहीं है इनके पास, इसलिए बदला गया है। 1000 करोड़ रुपए लग गया वहाँ की सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में। अगर यही पैसा वो बेरोजगार में यूज करते, किसी और चीज में यूज करते सर, तो वो और चीज का काम होता। इसी तरीके से 500 करोड़ रुपए सर मुगल सराय में लग गया। टोटल से 2300 करोड़ रुपए खर्चे हो चुके हैं सिर्फ नाम बदलने में सर। ये अगर बेरोजगार देते, अगर वहाँ पे रोड वगैरह बन रही है सर, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बन रही है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, पैसे खाया जा रहा है। पैसा खाया जा रहा है? अरे ये तो बड़ा गजब बात है, पैसा तो नहीं खाया जाना चाहिए। बैठिए साहब, तशरीफ रखिए, मैं आता हूँ। कहाँ गए वो जो गुस्सा थे नाराज वाले भाई? जी आ गया मैं। जी क्या नाम हो गया साहब आपका? जी मेरा नाम विनोद कुमार पासवान हुआ। जी बोलिए पासवान साहब। दुर्भाग्य है इस देश का जो हम अपने पूरे अतीत को, अपने धरोहर को जो खोते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस सपना को साकार करने का काम किया है। अगर आप वाकई में इस हिंदुस्तान के एक संस्कार और संवेदना से भरेपूर्ण आपकी संस्कार और संवेदना है, तो हिंदू को और हिंदुस्तान वासियों को ये फक्र होना चाहिए कि इलाहाबाद का नाम जो बदल के प्रयागराज रखा गया है, वह प्रयागराज है और हिंदुओं का धर्मस्थल है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत अच्छी बात पासवान साहब। पासवान साहब के बाद अजहर भाई बोलेंगे। पासवान साहब के, रुकिए, इतना धैर्य रखिए, इतनी कुव्वत रखिए। अगर संस्कृति को मानते हैं तो यहीं रुकिएगा, अजहर बोल लेंगे उसके बाद जाइएगा। अजहर भाई बोलेंगे। नहीं बैठिए, तशरीफ रखिए। आज ना, आज नौजवान की मुद्दे की बात है। आपकी तो पारी कट गई, अब तो नौजवानों की पारी है, खेलने दीजिए इन्हें। और मुझे पूरा भरोसा है इन नौजवानों पे कि ये सही खेलेंगे। अभी कई फैसले ऐसे आएंगे जिस पे जनता भड़केगी। जब जनता भड़केगी तो इनकी राजनीति अच्छे से चमकेगी। जरा सब्र करना मेरे देशवासियों, इलेक्शन निकल जाने दो, ये सरकारें खुद ही अपना फैसला पलटेंगी। एक आए थे जिन्होंने 8 जिलों के नाम बदल दिए थे। भीमनगर, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, काशीराम नगर, महामाया नगर, जेपी नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, गौरीगंज हो गया। तो चुनाव जाने दो, फिर सब बदलेगा। पासवान साहब बैठे रहिएगा। मैं, जो हमारे साथ लोग आए हैं, मैं भी इसी प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वेरी गुड। इसी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और भारतीय प्राचीन संस्कृति को अच्छी तरह से भली भांत पारंगत हूं और समझता हूं। मैं अब आपको तारुफ कराता हूं। जी जी, मुझे मालूम है कुलबुलाहट नेताओं में हो रही है। और रोहित चहल साहब आज हमारे साथ, मुझे बहुत बहुत स्वागत है। रोहित बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेरा जी, क्या कहूं इनके बारे में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। नीति जैन एक बार फिर हमारे साथ आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीति जैन। और असद खान फलाई साहब कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वंदना सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत कुछ दारोमदार आज का शो का आपके पास है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब, मैंने कहा था जैसे कि बहुत देर से यहाँ पे मौजूद हैं, बोलना चाह रहे हैं और जरूर बोलेंगे। परमिंदर जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश शर्मा जी हमारे साथ पर्यावरण के मुद्दे पे सवाल उठाते हैं, मौजूद हैं। नंद किशोर गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं। कहती है पार्टी, जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ, पासवान जी सुनिएगा, जब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। अब वो ठीक कर लिया गया है। देखिए, भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है जिनको वादा किया गया था। पहले गंगा मां के खुद कहे हुए सुपुत्र ने, जिनको गंगा मां ने स्वयंभू सुपुत्र को बुलाया था, और वो सोते रह गए जब 111 दिन असली गंगा मां का पुत्र बैठा रहा पास पे। लेकिन मोदी जी जो पहले ट्वीट करे थे, बाद में नहीं जागे। फिर आते हैं जो अभी अजय सिंह बिष्ट जी हैं, जिनको यही नहीं पता कुंभ और अर्धकुंभ में क्या फर्क है, किस तरीके से वो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। गजब है, कांग्रेस ने इस समय संस्कृति
का जो ठेका लिया है, गजब चल रहा है मामला। जी, जो हमारे देश की संस्कृति है, हाँ। चाहे वो हिंदू धर्म की संस्कृति हो, चाहे इस्लाम की संस्कृति हो, चाहे वो सिखों की हो, क्रिश्चियन की हो, कांग्रेस का काम हमेशा रहा है सबको साथ लेकर इकट्ठा लेकर चलना, क्योंकि यही इस देश की तो नाम बदलने के पीछे की क्या है? क्योंकि काम करिए ना, क्या नाम बदलने से काशी क्योटो बदल जाएगा? वादा तो क्योटो लाने का था, कहाँ है? आ गया क्योटो, प्रधानमंत्री भाई आ गया कि नहीं आया? अरे जोर से बोलो भाई, आया नहीं आया? आप बात करिए। कल तो हमने एक और चीज देखी, कैसे यूपी पुलिस ठाए ठाए मुंह से ही करती है। हर रोज एक नया तमाशा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कभी फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, एक आदमी अगर गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो उस पर गोली चला दी जाती है, उसके बाद पूरी की पूरी पुलिस किस तरीके से बयान देती है वो भी हमने देखा। महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, बेटियां हैं तो प्रधानमंत्री की खुद के क्षेत्र में। और इसी समय था पिछले साल जब वो लड़कियां प्रधानमंत्री जी के पास गई थी और नवरात्रों का समय था, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुद देवी की पूजा करते हैं पर उन देवियों को देखे तक नहीं। जनाब आली, देखिए, राधिका जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन राधिका जी को थोड़ा इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। नाम बदला नहीं, नाम में सुधार किया गया है, रिस्टोर किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया था अकबर जब शासन यहाँ पे मुगलों का था, और हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके ऊपर आक्रमण लगातार होता रहा। आज इनको राम जी भी याद आ रहे हैं और शिव जी भी याद आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास में अगर आप जाएंगे तो मैं लेकर जाना चाहूंगा, कांग्रेस वही पार्टी है जो 2007 के अंदर कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि राम जी है ही नहीं, राम जी एग्जिस्ट ही नहीं करते, राम सेतु है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी कोर्ट के अंदर देती है। तो पहली बात तो इनके मुंह से आज जो राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इनको आज भगवान राम याद आ रहे हैं, तो पहली बात तो ये ढोंग राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कि विकास की बात है, काम की बात है, तो लगातार हम लोग सिर्फ नाम बदलने का काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो क्रूर आतंकी, जब आपने नाम मैं कहां पे आऊंगा, ऑफकोर्स मैं कहां पे, मैं बिल्कुल नाम। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिनको जो मिसाइल मैन है, उनकी आज जयंती है, सबको मालूम होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, दिल्ली के अंदर ही आज औरंगजेब के नाम पर जिसने हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया, उसके नाम पे रोड था, उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम जी को आज जयंती है। मुझे लगता है आप लोग सब सहमत है ना? सहमत है ना? जनता जानती है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नाम नहीं। सुधार जो है वो देश के अंदर जो जिस तरीके से लगातार जरूरत है वो होता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है और उसी में कांग्रेस नाम बदल दे नहीं। आपको नाम से एतराज क्या था ये मैं जानना चाहूंगा। नाम से एतराज नहीं था, मैं महत्वपूर्ण शायद इतिहास में लेकर और जाना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने पहली बार पूरे ब्रह्मांड में पहला यज्ञ प्रयाग में हुआ था, आज सबको जानना जरूरी है। आज बैठ ही जाते हैं। देखिए, प्रयाग के अंदर ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया, उसका नाम कहां से आया? चाहे वो महाभारत हो, चाहे वेद पुराण हो, सबके अंदर उसका उल्लेख है। और क्या हम देश के अंदर सुधार अगर बदलाव की अगर होता है तो उसको हमें स्वागत करना चाहिए। उसको क्यों आप धर्म से जोड़ने का बात करते हैं? इलाहाबाद अच्छा नाम नहीं था। देखिए, नाम जहां तक अच्छा था, आज प्रयाग में क्या दिक्कत है? प्रयाग के नाम से उसको हजारों साल से जाना जाता है। ये मुझे बताइए, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। देखिए, आठ जिलों के नाम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, मैं मेडिकल कॉलेज कह रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं, लगातार जो नाम वो तो हमारा शासक था, वो भी तो क्रूर था, हजारों लोगों को फांसी पे लटका दिया। तो किंग जॉर्ज ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, हमारा कोशिश यही है कि जो हमारा इतिहास रहा है और जो महान पुरुष रहे हैं, जो जिन्हें देश के अंदर योगदान दिया, उसके नाम पर आगे अगर सुधार होता है तो वो स्वागत होना चाहिए। वही मैं पूछ रहा था, किंग जॉर्ज में आ रहा हूं। ऑफकोर्स मैम को। वंदना जी, आपने कहा, आपकी पार्टी ने तो बस सख्त विरोध किया कि कुंभ का नाम बदल दिया, अर्ध कुंभ था, कुंभ कर दिया, तो नाम बदलने से इनको क्या मिल रहा है? मैंने पूछा, यही पूछा। देखिए, प्रयागराज जो है बहुत ही पुराना नाम है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो क्या ये संस्कृति वापस ला रहे हैं? वहाँ पे 12 विष्णु मंदिर थे जिनका आज कुछ पता नहीं है, उनको भी जीवनदान करें। दूसरी चीज, ये जो इसके नियम होते हैं कुंभ के, इसमें होता है, ये जो होते हैं ग्रहों के नियम के हिसाब से होता है जो कुंभ आता है। इसमें आप देखें अगर तो वृक राशि में जब ये आता है आपका सूर्य, और इसमें मकर राशि में जब आता है बृहस्पति, तब उसको होती है कुंभ। तो इसको इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिया। इसके मतलब आप शास्त्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो शास्त्रों का नियम को आप पालन नहीं करेंगे, फिर कहेंगे हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदुत्व को मानते हैं। ये आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा भी है इसमें कि अगर आप इसमें जा रहे हैं तो इतिहास को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप हमारे संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। जी, हमारी संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। नीति जय।
सबसे पहले जब जुलाई में वेस्ट बंगाल को बांग्ला किया गया तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब कोई डिबेट नहीं हुई। तो मेरा सवाल ये है कि दिक्कत नाम बदलने से है कि प्रयागराज से है? अगर प्रयागराज आ रहे 1595 में प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद किया गया था। दूसरी चीज ये कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम प्रपोज्ड हैं चेंज होने के लिए। उसमें लखनऊ को लक्ष्मणपुर करने का, अहमदाबाद का नाम बदलने का, भोपाल को भोजपाल करने का, ये नाम बहुत पहले से प्रपोज्ड है। सिर्फ मुद्दा इस वक्त ये कि अभी एक सरकार आई है जो अपनी संस्कृति से इतनी रिलेटेड है कि वो उसको एग्जीक्यूट करना चाह रही है। तो उसके अंदर दिक्कत क्या है वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। यही दिक्कत बतानी है आपको। जी ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। जी देखिए, मेरा सवाल जो है वो कांग्रेस से है और राहुल गांधी से है। ये बताएं कि अगर आप अभी बहुत कट्टर हिंदू बनने की कोशिश में लगे हुए हैं तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी विरासत हैं, आपसे मेरा यही सवाल है कि तीर्थराज प्रयाग के बारे में क्या कांग्रेस भारत के लोगों को कभी बताने की कोशिश करी? इलाहाबाद किसने नाम रखा था, कभी उसके बारे में कांग्रेस के लोगों ने जनता को बताया? इनसे पूछ लीजिए। खुद कांग्रेस की प्रवक्ता खड़ी हैं, तीर्थराज प्रयाग का इतिहास बता दें और आप मुखालफत करने लगेंगी। देखिए, वाद विवाद कांग्रेस इसलिए कर रही है हर मुद्दे पे कि बिल्कुल उसके पास मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन हो चुके हैं ये लोग। राफेल में ये घिर चुके हैं। राफेल का झूठ जो है इनका पूरे हिंदुस्तान ने देखा। ये कि सत्ते में जा रहे वोट, यही का इंतजार, वो यही इंतजार कर रही थी, यही इंतजार कर रही थी। अब अभी मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब आज ही इनके नेता, ये ठाए तो इनको याद है, इनके आज ही नेता ने कहा है कि हिंदू जो अच्छे होते हैं और बुरे हिंदू होते हैं, उसको जरा सा ये डिफाइन कर दें कि कौन हिंदू अच्छा होता है, कौन हिंदू बुरा होता है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को बताने की जरूरत है हिंदू आतंकवाद कहां से आया है। दिग्विजय सिंह, इनके शशि थरूर जी कहते हैं हिंदू पाकिस्तान। इतना ही नहीं, राहुल गांधी यूएस में जाकर क्या कहते हैं कि हिंदू देश के लिए ज्यादा खतरनाक है, ना कि इस्लामिक आतंकवाद। तो कांग्रेस क्या कहती है? ये आज हिंदू अच्छा बुरा कहां से आ गया? यह कांग्रेस लगातार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश को बांटना, चाहे जाति चाहे धर्म, और अब क्षेत्र के नाम पे इनके जो वहां के अल्पेश ठाकुर हैं किस तरीके से वहां पर जो हमला करा रहे हैं लोगों के ऊपर, उत्तर भारतीयों ऊपर, ये सबके सामने। जब नेता के माथे पर पसीना आने लगे तो समझ लो चुनाव बेहद नहीं सुनाई पड़ा है, नजदीक है, आया। ऑफ कोर्स जी। सर ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या देश बदलेगा? अगर लोगों के नाम बदल दिए जाएं, शहरों के नाम बदल दिए जाएं, तो क्या देश बदलेगा? नहीं, लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी। सोच कैसे बदले ये बताइए आप। ये नेताओं से पूछिए आप, क्यों कैसी सोच उन्होंने हम लोगों के दिमाग में डाल दी? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? क्या है? हम एक समाज में रहते हैं, हम एक साथ रहते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है। आप कौन हो? आप कौन हो? हमारे देश को चलाने वाले, देश को हम चला रहे हैं, हमने चलाया, हमने आपको बनाया। आपने हमें क्या बनाया? क्या बनाया आपने हमें? ना एजुकेशन, ना नौकरियां, ना कुछ। आप हमको दीजिए, हम आपको नेता मानेंगे। आप किसी भी उससे हो, चाहे हम आपको नेता मानेंगे। ऑफकोर्स नीति आरंभ आपको हम नेता मानेंगे। हमने आपको नेता बनाया, आपने हमें क्या दिया ये हमें बताइए। जी आ रहा हूँ। सर, इस डिस्कशन से मैं यही कहना चाहूंगी कि नाम ने क्या रखा है, नाम तो एक पहचान है। आओ मिलकर काम करें, देश का कुछ उत्थान करें। अगर मैं एज अ कॉमन मैन देखूं, आज के टाइम में हम अपनी सैलरी का कितना इनकम बच्चों की एजुकेशन पर लगाते हैं और हम गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेज पाते। किस लिए? क्योंकि वहाँ कोई एजुकेशन का लेवल ही नहीं है। तो आप कभी ये सोचकर देखिए कि एक कॉमन मैन कितना पार्ट अपनी इनकम का एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर लगाता है। कभी गवर्नमेंट ने इस तरफ कभी सोचा है? हम बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बहुत लड़ते हैं, पर कभी आप ये सोचिए कि अगर वो इम्प्रूवमेंट एजुकेशन के गवर्नमेंट स्कूल्स में हो जाए तो आज हम अपनी इनकम कितनी सेव करके हायर एजुकेशन पर लगाएंगे। यू विल गेट टाइम। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ब्रेक का टाइम है। मैं आज अलवर में मौजूद था, सुबह अलवर में मौजूद था। मैम, मैं अलवर में मौजूद था। एक मजदूर मेरे पास आया साइकिल चलाता हुआ, वो साइकिल जिसके मडगार्ड भी नहीं थे, सिर्फ टायर्स थे, हिलते हुए आया। मुझे बेहद खुशी है
आपका प्रोग्राम देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। बस एक बात, क्या मेरे बच्चे पढ़ पाएंगे? जब आपने सवाल सरकारी स्कूल का पूछा कि बोले आपके बच्चे तो पढ़ जाएंगे, लेकिन क्या उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? हाशिए में बैठे हुए बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? यही सवाल है। मैं ऑफ कोर्स भारतीय संस्कृति के तुम्हारे किसी भी प्रतीक पुरुष को कुछ नहीं कह रहा। मैं मानता हूं, उन्हें जानता हूं, इसीलिए मानता हूं। कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। नाम बदलने की राजनीति या नाम बदलकर भारतीय संस्कृति को स्थापित करने, उनके मूल्यों को स्थापित करने की बात कहीं भी हो, लेकिन यहां पर बहस का मुद्दा यह भी है कि क्या काम हो रहा है, क्या अस्पतालों में काम हो रहा है, क्या सड़कों को लेकर काम हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक महात्मा पीछे खड़े हैं, उनको आगे आने दीजिए। महात्मा जी को आगे आने दीजिए। आइए महात्मा जी आगे। अच्छा महात्मा जी, हाँ अच्छा महात्मा जी खड़े हैं जी। मैं बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ूंगा अपने। तुम लड़ाई की बात नहीं, ये हमारे देश की बात है। अगर हम नहीं सोचेंगे, हम यंगस्टर्स हैं, तो फिर और कौन सोचेगा? बूढ़े लोग थोड़ी देश संभालेंगे। नहीं, बूढ़े लोगों की भी जरूरत होती है। बूढ़े लोगों की घर में रेस्ट करने की जरूरत होती है। ना, ये भारतीय बहरहाल देश नौजवान संभालते हैं, राहुल गांधी जैसे, मोदी जैसे नहीं संभालते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ किसी भारतीय संस्कृति के पुरोधा से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन बताओ तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम इस मुद्दे पे क्या बात, तुम्हारा स्टैंड क्या है? मेन मोदी का मोटिव ये है, बस एडवर्टीजमेंट। मोदी बस अपनी एडवर्टीजमेंट चाहता है, हर जगह बस मोदी दिखना चाहते हैं। मोदी बस अपनी एडवर्टीजमेंट चाहते हैं, बस हर जगह दिखना चाहिए वो। पहले उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे, गरीब को एक सिलेंडर दिया, उसके बाद पूछा उसके पास सिलेंडर है या नहीं, उसके बाद फिर वो वही उस पे लकड़ी पे आ गया जलाने के लिए। ऑफ कोर्स, चल नाउ यू रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, मुझे लगता है आज देखा जाए पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास का काम हुआ है, आज गरीब को दिल्ली में बैठ के, यहाँ पर शहर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आप गांव में जाइए, 1 करोड़ गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। उसके बाद आप ये देखिए 9 करोड़ शौचालय बनाकर हमने जनता को दिए हैं। आप ये देखिए किस तरीके से लगातार विकास का काम होता जा रहा है। आज आप गरीब महिला को, जो आप सिलेंडर की बात करें, 9 करोड़ दिए, आज 5 करोड़ हमने सिलेंडर गरीबों को हमने देने का काम किया। हमने 18,000 गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। ये गड्ढे की बातें कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के गड्ढों की बात कर रहे थे। 1,01,000 किलोमीटर जो गड्ढों की सड़कें थी उनको ठीक करने का हम लोगों ने किया। 1,500 किलोमीटर सड़कें नहीं बनवाने का हम लोगों ने क्या काम किया। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज देखें मोदी की जो रैंकिंग आती है उसके अंदर हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। जी, एक मिनट, नो, बहुत देर से नाराज है, बहुत देर से गुस्सा है जी। मैं योगी जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या नाम बदलने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? क्या हमारे जो कुपोषण से बच्चे मरे गोरखपुर में उनको जिंदगी मिल जाएगी? अगर कुछ काम करना तो युवाओं को रोजगार के लिए काम करो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करो। और मोदी जी बोलते 35 एयरपोर्ट बने, 35 एयरपोर्ट में सिर्फ एक एयरपोर्ट का इन्होंने 4.5 साल के उद्घाटन करा है, बाकी 34 एयरपोर्ट कहाँ गए? काम कांग्रेस का है। वो जो उद्घाटन किया है वो कांग्रेस के समय का है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ जी। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, जो नाम ये चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुगल सराय, आज हम समझते हैं कि काफी लोग सफर कर रहे हैं मुगल सराय, क्योंकि वो जब डालते हैं उस पे साइड पे तो मोस्टली एवरीबॉडी नो की MGS इज शॉर्ट फॉर्म। अब जो है अगर नाम उसका डालिए तो PTUUD करके आता है, तो उसको या तो कोई पहले जानता होगा वही करेगा, नहीं तो हम लोग मुगल सराय खोज ही नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज ये है, जो नाम ये चेंज कर रहे हैं उसमें पब्लिक का इतना पैसा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो उस चीज को मेंटेन करने में, सब लोग को जानने के लिए, हर जगह उसका प्रॉपर वे में देने के लिए, तो वो उसकी राज खाने के ऊपर वो एक्स्ट्रा दबाव है। मैं ऑफ कोर्स आऊंगा जी। मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर यहाँ विपक्ष ये बोलने लगे कि लोकतंत्र खतरे में और संविधान को तोड़ा जा रहा है, वो इसी बात पे कि इलाहाबाद का नाम पर्याय हो गया है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। अगर मुद्दे जो हैं, मेन मुद्दे हैं गरीबी, भ्रष्टाचार और रोजगार, ये 3 ऐसे जीवंत मुद्दे हैं इस देश के जिसको लेकर देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन इन मुद्दों पे विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसका रीजन यही है कि ये इसी मुद्दे पे विफल हुए। और पिछले 30 साल में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सेंट्रल में भागीदार नहीं रही हो।
फिर ये इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यही तो इनके गड्ढे हैं। मैं आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जवाब दो। कुछ अंग्रेजी से हिंदी में हो पाया? नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाम के ऊपर राजनीति हो रही है। सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति की बात होने के बावजूद भी आज मेट्रो में लिखने की जरूरत पड़ती है कि महिलाओं का सम्मान करो। ये कहाँ की राजनीति है? यदि 6 साल की बच्चे के साथ रेप होता है तो उस समय कहाँ चला जाता है आपकी सभ्यता और संस्कृति? देखने के बावजूद भी हम आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। आपकी भारतीय संस्कृति कहाँ चली जाती है जब आप नहीं ऑफकोर्स यू विल आंसर जब लिखना पड़ता है कि महिलाओं का सम्मान करो। जी फलाई साहब। देखिए, अभी जैसे एक साहब आपके जो ऑडियंस में से कह रहे थे कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये ऐसे पता आपको अभी जो गिना रहे थे हमारे साहब, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त हिंदुस्तान का है। सबसे ज्यादा बेरोजगार इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं। आपको पता है, अगर मोदी सरकार ने कुछ काम किया है, क्योंकि एप्रिसिएशन, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं तो इसलिए सिर्फ एक स्वच्छता अभियान वाली बात जिसको एप्रिशिएट किया जा सकता है, उसके अलावा सारे काम जो है ना सिर्फ जनता को भटकाने वाले काम किए, इसके अलावा कोई और काम नहीं किया। आज देखिए, इन्होंने वादे किए थे कि अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, अच्छे हॉस्पिटल देंगे। महंगाई कब? जब तक पेट्रोल डीजल के रेट ऊपर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देने में एतराज है? अलीगढ़ का नाम अस्थामा कर दो, आगरा का नाम जो है गणेश नगर कर दो, यही सब रह गया काम करने के लिए। नाम बदलते, हिंदुस्तान का नाम ही बदल के अमेरिका रख दो, सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान का नाम बदल के अमेरिका रख दो, सबसे बढ़िया सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा। कुछ करने ये बीमार मानसिकता की यहाँ पे पहचान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का नाम बदल के अमेरिका रख दो। इससे ज्यादा बीमार मानसिकता कोई हो नहीं सकती कि आप अपने देश का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, मातृभूमि का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और देखिए, मोदी सरकार का 4.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो काम हुए इनके कहने से नहीं, जो 2-4 में इनका स्वागत करता हूं, लेकिन आपको रोजगार में जो काम दिया है, जो रोडवेज का काम हुआ है, जो हमारी सुदूर भारत के जो एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जहां तक इंसान कभी पहुंच नहीं सकता था, मोदी सरकार की जो रोडवेज मंत्रालय है, अरे यार उस वक्त तक आप, मैं आपको बताऊं कि आप शिलोंग कभी पहुंच नहीं सकते थे। आज आसाम से आप 3 घंटे में शिलोंग पहुंच गए। ये देखिए, नाम बदलने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है सरकार में, हमने देखा कैसे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने तो स्वयं अपना नाम भी बदल दिया। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम आते हैं किस तरीके से संन्यास के बाद वो होता है, वो प्रक्रिया है। जी। पर प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ पे वो रहते हैं, 7 रेसकोर्स रोड नाम होता था उस जगह का, जिसका नाम रख दिया लोक कल्याण मार्ग। बहुत अच्छा किया, जनता की उम्मीदें भी बढ़ी कि जब नाम बदल दिया तो सच में लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि लोक कल्याण मार्ग है। लेकिन कल्याण किसका हुआ? उनके कुछ सूट बूटी यारों का। और मैं नहीं बोलती हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी योजनाएं गिनवाई, ये लिस्ट मैं भी लेकर आई हूँ। 24 योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की थी, जिनका इन्होंने सिर्फ नाम बदला, जिसमें एक स्वच्छ भारत अभियान भी है। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत अच्छा इन्होंने गिनाया कि टॉयलेट बनाने का काम किया, लेकिन इन्हीं की सरकार का जवाब है स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कि वो सिर्फ कागजी है, कुछ हुआ नहीं है, उन टॉयलेट में पानी तक नहीं है। और स्वच्छता भारत अभियान का आप बात करते हैं, और 2 अक्टूबर को आप किसान के चेहरे पर किसान को गोली मारते हैं, किसान को लाठी मारते हैं। ये आपने किया इस देश को दिया। प्रतीक जी, अब राधिका जी सुनिए, अब सुनिए। इन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने नाम बदल के, और योजना इनकी है, मैं बताना चाहूंगा, इनके स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की भी जरूरत है। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत की, जनता को भी जानना जरूरी है देश की। 30,000 रुपए कांग्रेस सरकार देती थी, 30,000 रुपए कांग्रेस सरकार देती थी स्वास्थ्य के लिए। आज 5 लाख रुपए मोदी सरकार दे रही है, देश को जानना जरूरी है। 30,000 रुपए देते थे, 5 लाख रुपए आज दे रहे मोदी सरकार। 30,000 रुपए दवाइयों में खर्च हो जाता था, 5 लाख, सोचिए कितना पैसा दे रहे थे। आज सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक जुमला बोलना चाहते हैं। इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है इन्होंने कि इंसान को जीते जी तो पैसे नहीं मिलेंगे, जब वो मर जाएगा ना तब उसको पैसे मिलेंगे। ये देखिए, किसानों की बात करने लगते हैं। भट्टा परसोल आपको याद है, आप ही ने लाइव दिखाया था। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में एक ही दिन 21
21 किसानों को सामने से गोली मार दिया था, ये भूल गए आप? देखिए इस तरह के इल्जाम ना लगाएं, अरे इस तरह के इल्जाम ना लगाएं। मैं यहाँ पर आप सब लोग ये बोल रहे हैं कि नाम बदलने से क्या काम वहाँ का बदल जाएगा। पहले 1 मिनट सुन लीजिए। एक तो नाम बदलना और काम बदलना 2 अलग मुद्दे हैं और दोनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं होता सेक्रेटेरिएट में कि आज काम रोक दो, आज हम लोग नाम बदलने पर चर्चा करेंगे। नाम बदलना आपकी संस्कृति का हिस्सा है जो एक तरफ बहुत जरूरी है, और जो काम यूपी में हुआ है वो यहाँ खड़े खड़े और पढ़कर मत आंकलन कीजिए। आप लोग जाइए दिल्ली, 1 मिनट, आप लोग जाइए यूपी, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, कहीं जाकर देखिए, वहाँ सड़कें बनी है। वहाँ पर आज यूपी जो है एक कृषि विधान क्षेत्र है, वहाँ पर बिजली पानी की दिक्कत नहीं। आज रात को 10 बजे उठकर किसान को ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ता। वहाँ किसी क्रिमिनल को आज राजनीतिक संरक्षण नहीं है। इसे बेटर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। जी वंदना जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। ऑफकोर्स वंदना जी ऑफकोर्स जी हाँ पूछे। सवाल ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको इलाहाबाद जाना चाहिए, आपको आजमगढ़ जाना चाहिए, आपको देवरिया जाना चाहिए, वहाँ की सड़कों को देखना चाहिए, वहाँ की हालत सुधरी है, बेटर हुए हैं, जीवन स्तर सुधरा है। हम शुरुआत लखनऊ से करते हैं प्रतीक जी। वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ की जो सड़कें हैं, आप एयरपोर्ट से निकलिए, देखिए कितने गड्ढे उस सड़क में हैं जब तक आप पहुँचते हैं गोमती नगर। आप चले आइए गोरखपुर, कितने बच्चों की मौत हुई है, और इनके मंत्री कहते हैं इस साल में, इस महीने में। 1 मिनट, मेरी बारी है, आप चुप रहे। आप गलत बात पर बोल रहे हो, आप ठीक से मत बोलिए। बच्चे मरते हैं, इनके मंत्री कहते हैं साल में इस महीनों में तो बच्चे मरते ही हैं, और मुस्कुरा के बोलते हैं ये काम हो रहा है वहाँ पे। 1 साल में 1 सुई नहीं बदली है वहाँ पे। जो चीज ऑलरेडी वहाँ पे है, इन्होंने एक्सप्रेसवे का दोबारा उद्घाटन किया। इलेक्शन के 1 दिन पहले मोदी जी वहाँ पे हाथ हिला रहे थे जब कैराना में इलेक्शन था, ये उनका उद्घाटन हो रहा था। आप क्या कह रहे थे, बीच में क्या बोल रहे थे आप? मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आपको पिछले 5 साल का जो समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार है वो चाचा शिवपाल से ही पूछ लें, वही बयान कर रहे हैं कि क्या हुआ है। इसमें चाचा कहाँ से आ गए? चाचा कहाँ से आ गए? उन्होंने पार्टी बना ली, आपसे अलग हो गए। अगर आपके कार्य से, आपके काम से वो खुश होंगे तो आज पार्टी नहीं बनी। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार की बात करता है। आज देखिए उन्होंने पार्टी बना के ये बता दिया कि भ्रष्टाचार की अगर कोई गंगोत्री है तो समाजवादी पार्टी है, ये बता दिया उन्होंने। जी मैं आपको बता रहा हूँ। बस 2-3 लाइन की एक कविता है, वह सुन लिया जाए। आप ये भाषणों का बोझ हर साल जो हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? क्या बात है? कभी सोचा भी है कि इसे हम कैसे संभालते हैं? हुजूर, आप राज मुकुट हैं, राज मड़ियों से जड़े हैं, लेकिन याद रखिए आप किसी चुनावी सभा में नहीं, भैया जी कहीं में खड़े हैं। क्या बात है नूरे अली? जिसकी अपनी आन है, बान है, शान है, आपके लिए भले ही या थोथी दलील हो, हमारे जैसे मजलूम लोगों के लिए तो यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। सवाल मैंने ये रखा था कि क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि योगी सरकार इलाहाबाद का नाम बदलना चाहती है क्योंकि यूपी में कुछ काम नहीं हो रहा है? इस सवाल पे तमाम सारे लोग बातचीत कर रहे थे। हमारे पैनल में तमाम सारे लोग जो मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी। ऑफकोर्स मैं आऊंगा, बाबू कुछ कहना चाह रहे थे, मैं पूछा। 1 मिनट बैठिए। जी यूपी में काम होता रहा। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको। जब एसपी की सरकार थी यूपी में, बहुजन समाज पार्टी की भी थी, दिल्ली से शामली 100 किलोमीटर है, और हम कभी इस रास्ते से जाते थे, हम पानीपत से होकर तब शामली आते थे, 8 घंटे से भी अधिक लगते थे। लेकिन आज इतना बढ़िया रोड है कि 2.5 घंटे में शामली पहुंच जाता आदमी। इतना बढ़िया काम बीजेपी। ये क्रेडिट समाजवादी पार्टी को जाता है। वहाँ की सड़कें समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, 1 साल में कुछ नहीं बना। सभी क्रेडिट आपको जाता है मैडम। पर मुझे एक ये बात बताइए कि अगर यूपी में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा तो आपको महागठबंधन की, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की, सबको इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता है? इन सांप्रदायिक पार्टी को हटाने के लिए जरूरत है कि सब एकजुट होकर इनको बाहर निकालें। मेरा सवाल ये है,
मेरा सवाल यह है कि सांप्रदायिक पार्टी का झुंझुना दिखाकर कितने दिनों तक और ऐसे ही शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। नाउ यू टेल मी। प्रतीक जी, मुद्दे पे आते हैं, नाम बदलना। अब जहां का नाम आप बदलने की बात करते हैं वहां पे संगम है 3 नदियों का, जिसमें से गंगा मैया है। बार बार मैं गंगा मैया पे ही आती हूँ। गंगा मैया पे इसलिए आती हूँ क्योंकि वादा था 3 साल में गंगा मैया को साफ किया जाएगा। इन्हीं की सरकार ने हमारे ही मंत्री को लोकसभा में जवाब दिया है कि गंगा मैया सिर्फ 15% साफ हुई है। गंगा मैया के लिए उनके बेटे जब लड़ाई करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। तो सवाल ये है, क्या नाम बदल के आप असली मुद्दा कि आपने कैसे गंगा माँ के असली सुपुत्र के साथ क्या किया, और आज फिर एक 60 दिन से बैठे हुए उनके बेटे हैं जो इस गंगा माँ की सफाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाने जाती जाएंगी। यूपीए सरकार से जेडी अग्रवाल साहब का आंदोलन शुरू हुआ है और मैं उस आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से उसकी राजनीति, प्लीज कृपया मत करना। गंगा मैं साफ कह रहा हूं, गंगा मेरा मुद्दा है। मेरा मैं कहता हूं, भैया जी कहेंगे तो कहता हूं, तो तमाम जनता का मुद्दा है। प्लीज राजनीति मत करना। राधिका नहीं है प्रतीक जी, सवाल उठेगा। हमारे समय में 111 दिन वो भूखे नहीं रहे थे और प्रधानमंत्री जी या किसी सरकार ने उनसे बात नहीं करी थी। ये सच्चाई है। उस इंसान ने अपनी जान खोई है और आप समझ रहे हैं एक इंसान जिसने अपनी जान खोई है, वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस ने लगातार जिस तरीके से आप ही ने बात करी कि वो लंबे समय से गंगा सफाई को लेके लगे हुए थे, उनका था, और मुझे लगता है कि उसको लेकर हमने जो काम किया है, आज आप कानपुर में जाइए, जो फैक्ट्रीज थी वहां पर फैक्ट्रीज बंद कराने का काम हम लोगों ने किया है। एक मिनट रुकिए, आप जो बनारस की जहां तक बात करेंगे, बनारस में लाशें तैरती थी, आज बनारस के अंदर किस तरीके से सारे घाट हैं, आज 80 घाट से लेकर जितने भी घाट हैं आप जाकर वहां पर देखिए, ये वहां पर जाइए, राहुल गांधी जी को बोलिए और डुबकी लगाएंगे। मुझे मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो यहाँ पे किसी ने कहा था भारतीय संस्कृति, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। एक बुजुर्ग ने जिसने पूरा आंदोलन खड़ा किया, आज राजनीति चमकाने में कोई पीछे नहीं है, इधर वाले भी उधर वाले भी, कोई पीछे नहीं है एकदम। मैं ये बात बहुत अफसोस के साथ कहता हूं। मैं कॉमरेड आऊंगा आपके पास। का जो मुद्दा था, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना चाहती है, इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे थे तमाम। मैं ऑफकोर्स पाजी, मैं आपके पास जरूर आना चाहता हूं, आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं आ जाता हूं, लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि पैनल में लोग और भी हैं। जी, ना मैं मोदी सरकार के फेवर में हूं, ना अगेंस्ट हूं, ना राहुल गांधी के फेवर में हूं, ना अगेंस्ट हूं। मैं एक आम आदमी की तरह कर रहा हूं। इन शोशेबाजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी को चाहिए नौकरी, उनको चाहिए एक अच्छा घर बार, इलाज, हेल्थ, बहुत कुछ चाहिए। तो हमें सिर्फ एकजुट होके समझना चाहिए ये चीज। मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी हैं इंडिया के अलावा, अमेरिका देखा है, इंग्लैंड देखा है, श्रीलंका देखा है, थाईलैंड देखा है, लेकिन हमारे देश में बहुत पावर है, हमारा देश बहुत शक्तिशाली है, बहुत रिसोर्सेज हैं। वी शुड यूज दैट। एंड ये नेता लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इसके खिलाफ या इसके जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए फेवर में, और जो बुरा काम कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। एक छोटी सी कविता मैं बोलना चाहूंगा। आम आदमी के हाथ तो मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा। नहीं, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अवचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने पद से तो कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पद पे, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में, हम हिंदुस्तानी कुछ कर सकते हैं। आप बाजी, क्या बात है, मजा आ जाता है। बड़ी जिंदा दिल कौम है साहब। जब भी जाता हूं इनके लोगों के पास तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सवाल ये है फलाई साहब कि अगर भारतीय संस्कृति को रिस्टोर करना है, वो ये कहते हैं, तो उसका प्रयागराज करने में विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ और नाम भी सजेस्ट कर रहा हूँ। लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगर कर दो, हमीरपुर का नाम हस्तिनापुर कर दो, बुलंदशहर का नाम बजरंगबली पुल कर दो। लेकिन इससे इन जनता का क्या भला होने वाला है सर? अभी आपने कहा ब्रेक के अंदर, एक बात बस आखिरी बात, अभी आपने कहा कि पागल हो क्या? पता है सर, जब पेट भूखा होता है ना तो इंसान पागल ही होता है। इसी पे बशीर बदर ने कहा है कि मुमकिन हो भूख से लड़खड़ाए हो पैर,
हर लड़खड़ाने वाले को मैं खार मत कहो। जरूरी नहीं है कि पैर लड़खड़ाने वाला शराबी हो, भूख से भी पैर लड़खड़ा सकते हैं। ये बात है, आज आप इस बात को समझ लीजिए। जो आपने कहा ना सर, किसी ने कहा कि पागल हो के जो जनता भी ब्रेक में हो रही है, ये बेरोजगारी है सर। घर जा रहा हूं मैं, मुझे सोचना है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे और जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या करेंगे। आदमी का दिमाग पागल हो जाता है सर। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपकी आवाज ऐसे ही बरकरार रहे, चाहे इधर कुछ भी हो चाहे उधर कुछ भी हो, ऐसे ही आवाज रखिएगा अपनी। देखिए, अब इन्होंने अपने जज्बात को आपके सामने उड़ेड़ के रख दिया है। मैं दावे के साथ, अरे सुन लीजिए, जनता के जज्बात नहीं है वो जज्बात जो आपके सोच के साथ लोग खड़े हैं उनके। मुझे यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं, कोई भी बता दे कि क्या वो मेट्रो इस्तेमाल नहीं करता है, क्या वो दिल्ली की सारी जो चीजें हैं वो इस्तेमाल। अरे सुन लीजिए, पैसे हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं, पैसे हैं तो यहाँ खड़े हैं। अगर पैसे नहीं होते तो अपने घर में बैठे होते। ये सच्चाई है। और भारत के जो कुछ लोग, जो इन जैसे लोग दिमाग में फितूर डाल के चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ना इनका फायदा होगा, इनको तो कुछ मिलना नहीं है, इनको तो इनके हाथ में कुछ नहीं आना है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछूंगी आपसे। जवाब दे दूंगा। वादा किया था डॉलर रुपया कम होगा, नहीं हुआ। वादा किया था पेट्रोल के दाम कम होंगे, आपके मंत्री सिलेंडर लेके घूमे थे। अब एक चीज बता दीजिए, क्या आप दोनों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए? क्योंकि हम लोगों के अकाउंट में तो नहीं आए, वो कब आएंगे ये बता दो। आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए? बात कहना चाहूंगा कि अगर काम नहीं हुआ होता तो इन जितने भी ये ठगबंधन हैं, ये ठगबंधन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको जरूरत नहीं होती कांग्रेस को बैसाखियों की, और इनकी बैसाखियां कमजोर होती रही है। राहुल गांधी जो जहाज जो चला रहे थे, सोच रहे थे मुंगेरी लाल का हसीन सपने, वो ताश की तरह ढह रहे हैं। जो इनका जहाज था वो डॉकयार्ड में खड़ा होकर गठबंधन डूबता जा रहा है। क्या जरूरत पड़ रही है? ये सिर्फ 2019 का एजेंडा है, इलेक्शन का, और कुछ नहीं है। जो नाम बदले जा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आ जाते हैं कुंभ पे। 24,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। 1-1 करोड़ रुपए 6-7 साधुओं को दिया गया है अखाड़ा बनाने के लिए, और उनसे का जी 1-1 करोड़ रुपए 6-7 साधुओं को दिया गया, अखाड़ा बनाया जाए। और जनता मर रही है बिना नौकरी के। यही बात कह रहा हूं कि हमेशा ये रहा है कि साधु महात्माओं को बदनाम करना, उनके ऊपर लाठी चलवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज यही है जो कार सेवक के बनारस के अंदर लाठी चलवाई, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम